तो माय चैनल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ उठ चुकी हूँ, शिवाय सो रहा था और संदीप जी आए नहीं थे, तो मुझे लगा जब तक वो आते हैं जब तक मैं अपना घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं गाय का घी घर पे ही निकालती हूँ। और यहाँ पे बन गई थी चाय और दूध, और यहाँ हम पी रहे थे माँ बेटा आराम से बातें करते हुए चाय और दूध साथ में। देखो बर्फ का क्या बन गया। और मैं यहाँ कर रही हूँ शिवाय के लिए पानी रेडी, जो बर्फ वाला पानी है वो रेडी कर रही थी। और यहाँ मैंने शिवाय को बोला था कि जाओ जाके फटाफट से ब्रश करो, क्योंकि हम उठते ही ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि जो बासी सलाइवा होता है वो हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए, ताकि जितना भी अमल वगैरह बनता है वो खत्म हो जाए, मतलब एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है। तो इसलिए हम पहले पानी पीते हैं और उसके बाद शिवाय को दूध चाहिए होता है, तो शिवाय को मैं दूध देती हूँ। और भाई लंच टाइम में वीडियो बनी नहीं थी, क्योंकि मेरी आ गई थी बुकिंग, तो मैं वहाँ बिजी हो रखी थी और शिवाय ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जैसे ही बुकिंग खत्म हुई उसके बाद हम चले गए थे पार्क में। पार्क में पहले योगा करने से पहले हम थोड़ा बहुत रनिंग करते हैं, वार्म अप वगैरह करते हैं। तो यहाँ शिवाय रनिंग कर रहा था और उसके साथ साथ मैं भी हल्की हल्की जॉगिंग कर ही रही थी, क्योंकि मुझसे तो फास्ट रनिंग होती ही नहीं है, एज यू नो। उसके बाद मैं और शिवाय चल पड़े थे मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी को देना था, मम्मी और पापा दोनों को ही देना था मैंने सरप्राइज। और ये था प्यारा सा सरप्राइज यहाँ पे। और मैंने शिवाय को बोला था प्लीज संभाल के बैठना बेटा, खराब मत करते हैं। मेरे को दे दिया है मम्मा ने केक और हम जा रहे हैं नानी के घर पे। बहुत स्लो स्लो चलानी पड़ रही है गाड़ी हमें। चलो हम पहुंचने वाले हैं, चलो फोकस करो। चलो। हैप्पी बर्थडे मामा। किसका है? और ये मेरी औलाद। ये देखो मेरी माँ ने क्यों कर सजा रखे हैं मैंगो। मैं काट गया एक मैंगो खा लूँ पहला तो इसमें करूँ इन्हें ऐसे कैसे ना लें करो ऐसे खाओ। और यहाँ मैं लेके आई थी मम्मी के लिए गिफ्ट, और मम्मी कह रही कि रख दे, मैं बाद में देखूंगी। और फिर मम्मी ने बाद में साइड में रख दिया था, और उसके बाद मम्मी देख लेंगी बाद में, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था, उसमें एक सूट ही था बहुत प्यारा सा। और भैया मेरी मम्मी के दीदे देख आप समझ ही गई होगी कि मेरी मम्मा मैंने कितनी गाली का डलना लग रही थी कि क्यों पीछा का आग लगाया करो, तू तेरे कती शर्म नहीं आमती है, न्यू आग लगाई जागी, बता के जरूरत थी, मेरे दौर के सूट थे कौन। और भाई ये है वो गिफ्ट, जब मैं जॉब करती थी तो मैंने मम्मी को दिया था, मम्मी और पापा की एनिवर्सरी पे ही दिया था मैंने। तो मम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ था, और मैं दिखा रही थी कि देखो मैं कितनी पतली थी यार पहले, काश मैं पहले जैसी हो जाऊं। और भैया मेरा बेटा मंड गया था अपनी कलरिंग करन, क्योंकि इसने मिल गई थी ड्राइंग शीट और कलर्स, जो कि अंकित लेके आया था। का बस यो एक काम है और कोई काम नहीं। और यहाँ अंशुल बिजी हो रखा था अपना टीवी देखने में, क्योंकि इसने दुनियादारी तो कोई मतलब है कौन है। और यहाँ मैं यूँ देखने लग रही थी कि भाई अड़ी तक मैं समेट के जाऊंगी, क्योंकि मम्मी के घर आके ना थोड़ा सा न्यू है कि भाई के समेट कर लेकर जाना है, अड़ी तक के निकलना आ रहा है जो मेरे घर पहुंचना चाहिए। और भाई मेरे छोटे वाले भाई के है बहुत बुढ़ी नींद, उसकी नजर कती मेरे पे ही थी, दीदी के देखने लग रही हर के ना, और के लेकर जाओगी के ना लेकर जाओगी। और ये था हमारे मम्मी पापा का केक, और जो मेरे मम्मी पापा देख के बहुत खुश हुए थे। और जो भी हम केक ऑर्डर करते हैं वो राजेंद्र बेकरी से करते हैं, क्योंकि उनके केक बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ हमने केक कट किया, हमने तो क्या मम्मी पापा ने केक कट किया और खिलाना विलाना हुआ। जो गिफ्ट मैंने दिया था वो अंकित लेके आया था, और जो मैं लेके आई थी वो अंकित ने वियर कराया था मम्मी को गिफ्ट। और उसके बाद क्या हमने खूब सारा डांस, और डांस करने के बाद चले गए थे हम बाहर घूमने। बाय। तो हम जा रहे हैं, चलो बाय बाय।